कितने दिन ऑफिस नहीं जाओगे पार्थ? मैं घर का काम तो कर ही सकती हूँ। पार्थ को चाय बनाते हुए देख मैं सोफे से उठने लगी। चुपचाप लेटी रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे झिड़कते हुए कहा। अच्छा बाबा, मुझे काम मत करने दो, माँ जी को बुला लो, मैंने सुझाव दिया। कुछ देर तक पार्थ ने अपनी नजरें नहीं उठाई, फिर दबे स्वर में कहा, नहीं, माँ को बेवजह परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। मैं बाई का इंतजाम करता हूँ। बाई? पार्थ ठीक तो है, मैंने सोचा। एक बार जब मैंने झाड़ू पोछे के लिए बाई का जिक्र किया था तो पार्थ भड़क उठे थे। बाइयाँ घर का काम बिगाड़ती हैं। आज तक तो तुम्हें घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी, अब अचानक क्या दिक्कत आ गई? पार्थ, तुम्हें पता है ना, मुझे सर्वाइकल पेन रहता है, दर्द के कारण रात भर सो नहीं पाती। मैंने जिद की, देखो श्रेया, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि घर में बाई लगा सके। उन्होंने अपना रुख नर्म करते हुए कहा। मगर मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, अतः बोली, अरे उसकी तनख्वाह मैं अपने पैसे से दे दूंगी। मेरी बात सुनते ही पार्थ का पारा चढ़ गया। बोले, अच्छा, अब तुम मुझे अपने पैसों का रोब दिखाओगी? नहीं पार्थ, ऐसा नहीं है, मैंने सर पकाते हुए कहा। इस घर में कोई बाई नहीं आएगी, अगर जरूरत पड़ी तो माँ को बुला लेंगे। उन्होंने करवट लेते हुए कहा। आज वही पार्थ माँ जी को बुलाने के बजाय बाई रखने पर जोर दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों में पार्थ सिर्फ मुझसे ही नहीं, माँ जी से भी कटने लगे थे। अब तो माँ जी का फोन आने पर भी संक्षिप्त बात ही करते थे। कहाँ क्या गड़बड़ थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। अपना बच्चा खोने के कारण मुझे कसूरवार मानकर रूखा व्यवहार करना समझ आता था, लेकिन माँ जी से उनकी नाराजगी को मैं समझ नहीं पा रही थी। अगली सुबह अस्पताल जाने से पहले ही माँ जी का फोन आ गया। पार्थ बाथरूम में थे तो मैंने ही फोन उठाया। हेलो, हाँ श्रेया बेटी, कैसी हो? मेरी आवाज़ सुनते ही माँ जी ने पूछा। ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हैं? मैंने पूछा। बस बाबा की कृपा है बेटा, पार्थ से बात कराना जरा। तभी पार्थ बाथरूम से निकल आए तो मैंने मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया। उनकी बातचीत से तो नहीं, लेकिन इनके स्वर की उलझन से मुझे कुछ अंदेशा हुआ। क्या हुआ, माँ जी किसी परेशानी में है क्या? पार्थ के फोन काटने के बाद मैंने पूछा। अरे उन्हें कहाँ कोई परेशानी हो सकती है, उनकी रक्षा के लिए तो दुनिया भर के बाबा है ना। उन्होंने कड़वाहट से उत्तर दिया। वह उनकी आस्था है पार्थ, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? उनका यह विश्वास तो सालों से है, और जहां तक मैं जानती हूँ अब तक तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। अब अचानक क्या हुआ? मैंने शांत स्वर में पूछा। ऐसी आस्था किस काम की है श्रेया, जो किसी की जान ले ले? उन्होंने नम स्वर में कहा। मैं अचकचा गई। जान? माँ जी किसी की जान थोड़ी ही लेंगी पार्थ, तुम भी ना। माँ नहीं, लेकिन उनकी आस्था एक जान ले चुकी है। पार्थ का स्वर गंभीर था, वे सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे। उन आंखों का दर्द मुझे आज नजर आ रहा था। मैं चुप थी, नहीं जानती थी कि कई महीनों से जो मेरे दिमाग में चल रहा है वह सच बनकर मेरे सामने आए। मेरी खामोशी भागकर पार्थ ने कहना शुरू किया। हमारे बच्चे का गिरना कोई हादसा नहीं था श्रेया, वह माँ जी की अंधी आस्था का नतीजा था। मैं भी अपनी माँ के मुंह में अंधा होकर वही करता था जो वे कहती थी। उस दिन जब हम स्वामी के आश्रम गए थे तो तुम्हें बेहोश करने के लिए तुम्हारे प्रसाद में कुछ मिलाया गया था, ताकि जब तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच हो तो तुम्हें पता न चले। माँ और मैं स्वामी के पास बैठे थे, वहां क्या हो रहा था उसकी मुझे भनक तक नहीं थी। थोड़ी देर बाद स्वामी ने माँ से कुछ सामान मंगाने को कहा। मैं सामान लेने बाहर चला गया। जब तक वापस आया तुम होश में आ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ तुम जानती हो? पार्थ का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। लेकिन पार्थ, इसमें माँ जी कहाँ दोषी हैं? तुम केवल अंदाज के आधार पर उन पर आरोप कैसे लगा सकते हो? मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा। मेरा दिल अब भी माँ जी को दोषी मानने को तैयार नहीं था। पार्थ खुद को संयमित करके फिर बोलने लगे। यह मेरा अंदाजा नहीं है श्रेया। जिस शाम तुम अस्पताल में दाखिल हुई मैंने माँ को स्वामी को धन्यवाद देते हुए सुना। उनका कहना था कि स्वामी की कृपा से हमारे परिवार के सिर से काला साया हट गया। मैंने माँ से इस बारे में खूब बहस की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि माँ हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। अब पार्थ मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मेरी आंखें जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूट गया हो। लड़खड़ाती हुई आवाज में मैंने पूछा,
लेकिन क्यों पार्थ? सब कुछ तो उनकी मर्जी से हो रहा था। क्या स्वामी के मुताबिक मेरे पेट में लड़की नहीं थी? पार्थ मुझे निःशब्द ताकते रहे, फिर अपनी आंखें बंद करके बोलने लगे। वह लड़की ही थी श्रेया, वह हमारी श्रुति थी। हमने उसे गंवा दिया। एक बेवकूफ़ी की वजह से वह हमसे बहुत दूर चली गई। पार्थ अब फूट फूट कर रो रहे थे। इतने दिनों में जो दर्द उन्होंने अपने सीने में दबा रखा था, वह अब आंसुओं के जरिए निकल रहा था। पर माजी तो लड़की ही चाहती थी ना, और स्वामी ने भी यही कहा था। मैं अब भी असमंजस में थी। माँ कभी लड़की नहीं चाहती थी श्रेया, तुम सही थी। उन्होंने हमेशा एक लड़का ही चाहा था। जब से स्वामी ने हमारे लिए लड़की होने की बात कही थी, तब से वे परेशान रहती थी। वे अक्सर स्वामी के पास अपनी परेशानी लेकर जाने लगी। स्वामी माँ की इस कमजोरी को भाप गया था। उसने पैसे ऐंठने के लिए माँ से कह दिया कि अचानक ग्रहों की स्थिति बदल गई है। इस खतरे को सिर्फ और सिर्फ एक लड़के का जन्म ही दूर कर सकता है। उसने माँ से एक अनुष्ठान कराने को कहा ताकि हमारे परिवार में लड़के का जन्म सुनिश्चित हो सके। माँ को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने मुझे इस बात की कानों कान खबर न होने दी। पूजा वाले दिन जब मैं आश्रम से बाहर गया तो स्वामी और उसके शिष्यों ने तुम्हारे भ्रूण की जांच की तो पता चला कि वह लड़की थी। अब स्वामी को अपने ढोंग के साम्राज्य पर खतरा मंडराता प्रतीत हुआ। तब उसने माँ से कहा कि ग्रहों ने अपनी चाल बदल दी है। अब अगर बच्चा नहीं गिराया गया तो परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ ने अनहोनी के डर से हामी भर दी। एक ही पल में हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। पार्थ ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। मैं तो जैसे जड़ हो गई। वे एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती थी? उस बच्चे में उनका भी खून था। वे उसका कत्ल कैसे कर सकती थी? और वह ढोंगी बाबा सिर्फ पैसों के लिए किसी मासूम की जान ले लेगा? माँ, तुम्हें अब भी उस ढोंगी बाबा के पास चलने को कह रही थी। मैंने अविश्वास से पूछा। नहीं, अब उन्होंने कोई और चमत्कारी बाबा ढूंढ लिया है जिसके प्रसाद मात्र के सेवन से सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या माजी की आंखों से स्वामी की अंधी भक्ति का पर्दा हट गया? मैंने पूछा। पार्थ गंभीर हो गए। नहीं, उन्हें मजबूरन उस ढोंगी की भक्ति त्यागनी पड़ी। वह ढोंगी स्वामी अब जेल में है। जिस रात मुझे उसकी असलियत पता चली, मैं धड़धड़ाता हुआ पुलिस के पास जा पहुंचा। अपने बच्चे के कातिल को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अगली सुबह पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा तो लाखों रुपयों के साथ सोनोग्राफी मशीन भी मिली। उसे और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस ढोंगी को उसके अपराध की सजा दिलाने में व्यस्त होने के कारण ही कुछ दिन मैं तुमसे मिलने अस्पताल नहीं आ पाया था। पार्थ कहकर मैं उनसे लिपट गई। अब तक रोकी हुई आंसुओं की धारा अविरल बह निकली। पार्थ का स्पर्श मेरे अंदर भरे दुख को बाहर निकाल रहा था। आप इतने वक्त से मुझसे नजरें क्यों चुराते फिर रहे थे? मैंने थोड़ी देर बाद सामान्य होकर पूछा। मुझे तुमसे नजरें मिलाने में शर्म महसूस हो रही थी। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं माँ के बेतुके आदेशों का आंख मूंद कर पालन करता रहा। मुझे अपने आप को सजा देनी ही थी। उनके स्वर में बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर पार्थ के सीने पर टिका दिया। शाम के वक्त हम अस्पताल से रिपोर्ट लेकर घर लौट रहे थे। मुझे टीबी थी। डॉक्टर ने समय पर दवा और अच्छे खान पान की पूरी हिदायत दी थी। कार में एक बार फिर चुप्पी थी। पार्थ और मैं दोनों ही अपनी उलझन छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी पार्थ के फोन की घंटी बजी। माँ का फोन था। पार्थ ने कार रोककर फोन स्पीकर पर कर दिया। माँ जी बिना किसी भूमिका के बोलने लगी। मैं यह क्या सुन रही हूँ पार्थ? श्रेया को टीबी है। अस्पताल में रीतिका का फोन आने पर पार्थ ने उसे अपनी परेशानी बताई। शायद उसी से माँ को मेरी बीमारी के बारे में पता चला था। पहले अपशकुनी बच्चा और अब टीबी। मैंने तुमसे कहा था ना कि यह लड़की हमारे परिवार के लिए परेशानियां खड़ी कर देगी। पार्थ का चेहरा सख्त हो गया। बोला, माँ, श्रेया को मेरे लिए आपने ही ढूंढा था। तब तो आपको उसमें कोई ऐब नजर नहीं आया था। इस दुनिया का कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए अपशकुनी नहीं हो सकता। माँ जी का स्वर थोड़ा नरम पड़ गया। पर बेटा, श्रेया की बीमारी, मैं तो कहती हूँ कि उसे एक बार बाबा जी का प्रसाद खिला लाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पार्थ गुस्से में कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन मैंने हल्के से उनका हाथ दबा दिया। अतः थोड़े शांत स्वर में बोले, अब मैं अपनी श्रेया को किसी ढोंगी बाबा के पास नहीं ले जाने वाला, और बेहतर यही होगा कि
आप भी इन सब चक्करों से दूर रहो। श्रेया को यह बीमारी उसकी शारीरिक कमजोरी के कारण हुई है। इतने वक्त तक वह मेरी उपेक्षा का शिकार रही है। वह आज तक एक बेहतर पत्नी साबित होती आई है, लेकिन मैं ही हर पल उसे नकारता रहा। अब मुझे अपना पति फर्ज निभाना है, उसका अच्छी तरह ख्याल रखकर उसे जल्द से जल्द ठीक करना है। माँ जी फोन काट चुकी थी। पार्थ और मैं न जाने कितनी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। घर लौटते वक्त पार्थ का बार बार प्यार भरी नजरों से मुझे देखना मुझ में नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। हमारी जिंदगी में न तो श्रुति आ सकी और न ही प्रयास, लेकिन हमारे रिश्ते में मिठास भरने के प्रयासों की श्रुति शीघ्र ही होगी, इसका आभास मुझे हो रहा था।